हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इकोनॉमी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है और इसके कितने टाइप हैं, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी दर भारत में कितनी है, कितने लोग जो हैं ग्रामीण और कितने लोग शहरों में बेरोजगार पाए जाते हैं, बेरोजगारी की दर कैसे निकाली जाती है, कैसे पता चलता है कि कौन जो है एम्प्लॉयमेंट है और कौन अनएम्प्लॉयड है, यानी कि कौन रोजगार है और कौन बेरोजगार है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी का सिंपल सीधा मतलब है कि हमारे पास वो व्यक्ति, पूरे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें से वो व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं। सपोज दैट मैं काम करने का इच्छुक हूँ, तो मैं अपने लिए काम ढूंढने जाऊँगा और वहाँ पर मैं देखूँगा कि क्या मुझे एक दिन की मजदूरी मिल रही है या मुझे क्या सैलरी मिल रही है। अगर मुझे एक दिन के 300 रुपये दिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा मिले, या फिर मैं उस 300 रुपये पे काम करने के लिए तैयार हूँ बट मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मतलब अगर मैं काम करने के लिए इच्छुक हूँ और मैं जो है दी हुई मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर 300 रुपये मुझे एक दिन का मिल रहा है, मैं तैयार हूँ कि मैं 300 रुपये में काम करने के लिए करूँगा, बट लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं बेरोजगार हूँगा। तो मैं कौन हूँगा? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको और डिटेल में आप सभी को बताता हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कैसे डिफरेंट करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि अल्प रोजगार से। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा है कि जो वेज रेट आपको दी हुई है उस वेज रेट पर आप जो है काम नहीं करना चाहते बट आपको काम मिल रहा है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या था, बेरोजगारी में क्या था, आप काम करने के इच्छुक थे, दी हुई मजदूरी पर भी काम करने के इच्छुक थे और आपको काम नहीं मिल रहा था, तो आप बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे। बट आपको जो है काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप बेरोजगारी कहलाएंगे। लेकिन अगर दी हुई मजदूरी दर पर मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन काम तो अवेलेबल है, मुझे काम मिल रहा है, बहुत ईजिली तरीके से मिल जा रहा है, लेकिन उस 300 रुपये पे मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड कहलाऊंगा, मतलब कि अल्प बेरोजगार कहलाऊंगा, या फिर मैं अल्प रोजगार मुझे मिल रहा है। मतलब जितनी क्षमता मेरे अंदर है उस क्षमता के अनुसार मुझे जो है काम नहीं मिल रहा, उस क्षमता के अनुसार जो है मुझे सैलरी नहीं मिल रही, इस वजह से मैं जो है काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट है और क्या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो रोजगार वो व्यक्ति है जो काम करने का इच्छुक है दी हुई मजदूरी दर पर और उसे काम मिल रहा है और वो काम कर रहा है, तो वो रोजगार है। दी हुई मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार है। दी हुई मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उसको काम मिल रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब कि अल्प रोजगार उसे मिल रहा है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इसके बाद होती है हमारे पास बहुत और अलग अलग टाइप की बेरोजगारी, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी होती है हमारे पास हमारी अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आप सभी को बताया कि ऐच्छिक का सिंपल सा मतलब है, वॉलेंट्री का सिंपल सा मतलब है कि मैं अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, जो मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट का आपको अभी टॉपिक डिस्कस किया है ना, अल्प रोजगार का। और अनैच्छिक बेरोजगारी, मैं ना चाहकर भी क्या हूं, बेरोजगार हूं, ना चाहकर भी मैं क्या हूं, बेरोजगार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी काम को करने के लिए 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है बट उस काम को 5 या उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा लोग उसको काम को कर रहे हैं वो सारे के सारे छिपी हुई बेरोजगारी कर रहे हैं। सपोज दैट मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीज़ें समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उसमें से 4 मेंबर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो काम करने के कैपेबल हैं। उनके पास 10 बीघा ज़मीन है,
तो वो चारों के चारों उस 10 बीघा ज़मीन में खेती करने में लगे रहते हैं, जबकि उस 10 बीघा ज़मीन में 2 व्यक्तियों का काम है और 2 व्यक्ति उस खेती को बड़े आराम से कर सकते हैं और बाकी जो 2 व्यक्ति हैं वो किसी और काम को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन 2 व्यक्तियों के काम के लिए वहाँ पर 4 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो वो आपके पास डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपके पास छिपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया बेरोजगारी क्या है। आपको मैंने बताया बेरोजगारी के प्रकार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे देश में यानी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट प्रेजेंट में कितनी है। ये वीडियो मैं मई 2020 में बना रहा हूँ और मैं आपको डाटा रिप्रेजेंट करूँगा लगभग 2 महीने पहले का, और अब मैं मई में कंपैरिजन दिखाऊंगा। ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस के डिजीज़ की वजह से भी ये डाटा इतना बड़ा हो सकता है, बट दोस्तों हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर मैं बात करूं डाटा अप्रैल और मार्च की, तो मैं मार्च 2020 को सबसे पहले लेना चाहूँगा। तो मार्च 2020 में हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यानी जो बेरोजगारी की दर थी वो थी हमारे पास 6.6%। इसका मतलब है कि 100 में से 6 लोग जो है वो क्या थे, बेरोजगार थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब वो 100 लोग कौन हैं जो काम करने के इच्छुक हैं। अब इसको निकाला कैसे जाता है, बेरोजगारी की दर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए कैलकुलेट करने का सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम रखते हैं कितने लोग जो हैं वो काम करने के इच्छुक हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो यानी कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन में हम रखते हैं, मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं कुल जितनी हमारी जनसंख्या है जो काम करने के लिए इच्छुक है, उसे बोला जाता है श्रम बल। ठीक है, यानी लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स से हम जो है उसे डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की रेट निकलना के आती है। इसका मतलब है अगर 100 लोग काम करने के लिए तैयार हैं तो उसमें से 6 लोगों को काम जो है वो अभी हमारे देश में नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से आगे की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे देश में जो है मई में मैं ये वीडियो बना रहा हूं 18 मई को, तो 18 मई में अभी जो प्रेजेंटली मेरे पास डाटा है वो ये बता रहा है कि इंडिया में 23.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। इसका मतलब है जो डाटा 6.6% था मार्च में, आज के वक्त में वो जो है हमारे पास 23.9%। पहले 7 लोग बेरोजगार थे 100 में से, अब लगभग 24 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। मतलब ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ के कारण ही कहें हम इसको कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं। मतलब एक्स्ट्रा 18 से 17 व्यक्ति हमारे देश में जो है आज के वक्त में बेरोजगार हैं हर 100 व्यक्तियों में से। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसी भी देश के सामने क्रिएट होकर आई है इस सिचुएशन के वक्त में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं और हमारे देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, किस रीज़न की वजह से चल रहा है, वो एक अलग बात है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका की, चाइना की अगर हम बात करें, रशिया, सिंगापुर, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, तो आप सभी जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आप सभी को जो है एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि हाँ इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक ही आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अभी के अभी मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए इसी तरीके की और वीडियोस बनाता रहूं। दोस्तों मेरे चैनल का मोटिव ही ये है कि आपको मैं सिंपल सरल भाषा में जो है मैं समझाऊं, जितनी भी इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमी की टर्म होती हैं जो ग्रामीण इलाकों में या जो अनपढ़ व्यक्ति हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, उन सबको मैं चीज़ों को समझाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की और वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी मिलते हैं।